का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने चैन की सांस ली। कहा गया नाजी खत्म हो गया, कोई मर गया, कुछ जेल में सड़ गए और कुछ गायब हो गए। लेकिन सवाल ये है, क्या नाजी सोच मरी या वंश बदलकर जिंदा रह गई? कहानी शुरू होती है एक दादा से। यूक्रेन वर्ल्ड वॉर सेकेंड का दौर था। नाजियों का जर्मनी पर कब्जा था। एक अखबार में कुछ छपता है, ट्रॉट्स्की कुश्ती, जो नाजी नियंत्रण में प्रचार करता है। इस अखबार का संपादक था माइकल चोमियाक, एक ऐसा नाम जो इतिहास की किताबों में दबा दिया। वो कोई गैस चैम्बर नहीं चला रहा था, वो अपनी कलम से जहर उगल रहा था, वो अपनी कलम से जहर बना रहा। समय बदला, वर्दी गई, सूट आया, यूरोप से कनाडा, प्रचार से पॉलिटिक्स। उस चोमियाक की पोती कहे या नातिन कहे, जिसका नाम है क्रिस्टिया फ्रीलैंड। आज वो कोई मामूली नाम नहीं, ये कनाडा की पूर्व डिप्टी पीएम थी, फिर फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, और 5 जनवरी 2026 से युद्ध की अवस्था में वो यूक्रेन की आर्थिक सलाहकार बनी। और वो भी सलाहकार किसकी? उस व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। तो यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इतिहास सिर्फ किताबों में बंद रहने की चीज है? क्या नाजी सोच डीएनए में ट्रांसफर नहीं होती? क्या वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सभी नाजी सच में खत्म हो गए थे? या फिर आज वही नाजी रूप, रंग, चेहरा और अपने अटायर को बदलकर वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया और वॉर इकोनॉमी के पावर पॉइंट बना रहे हैं? यूक्रेन जो वॉर है वो सिर्फ टैंकों का वॉर नहीं, गोले बारूद का वॉर नहीं, एक विचारधारा का वॉर है, आइडियोलॉजी का वॉर, नैरेटिव का वॉर। पर ऐसे समय में एक ऐसी महिला जिसका अतीत नाजियों से जुड़ा, उसे यूक्रेन की आर्थिक दिशा तय करने में भूमिका देना, यह एक संयोग है या फिर प्रयोग? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड ही नाजी सोच वाली है, लेकिन क्या हुआ अगर वो सोच के निकली तो? लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या पूरी दुनिया नाजी सोच से आजाद हो चुकी है, या बस वर्दी बदल गए, चेहरे बदल गए और सिस्टम के अंदर वही सोच आराम से सांस ले रही है? तो हिटलर मर गया, उसके झंडे गिर गए, लेकिन अगर उसकी सोच आज भी सत्ता के गलियारों में घूम रही है, तो सवाल सिर्फ यूक्रेन का नहीं है, सवाल पूरी दुनिया का है। क्योंकि इतिहास खत्म नहीं होता है, इतिहास अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है।